हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो भर्ती के ऊपर लाया हूं। अभी नई भर्ती आई है, मनरेगा मेट भर्ती 2021। मनरेगा मेट भर्ती आवेदन फॉर्म 2021 आई है। ये भर्ती 46,000 पदों के लिए निकाली गई है। कितने? 46,000 पदों के लिए निकाली गई है। तो देखिए, इस बारे में पूरा बता देंगे। आज जितने भी डाउट होंगे इसमें आज क्लियर कर दिएंगे। आपको पूरी देखनी है। वीडियो पूरी देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेना है, योग्यता क्या है, इसमें वेतन क्या मिलेगा, दस्तावेज क्या लगाने हैं, लिस्ट क्या है, आईडी क्या लगेगी और योग्यता क्या मांगेगी। तो इसमें सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। आपको पूरी वीडियो देखनी है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मनरेगा में कितने? 46,000 नए कर्मियों की तैनाती होगी। कितने की? 46,000 नए कर्मियों की तैनाती होगी। तो देखिए कैसे कैसे आपको करना है। नरेगा मेट कैसे बने 2021। तो आपको कैसे बनना है, देखिए एप्लीकेशन में योग्यता, वेतन, मजदूरी, दस्तावेज, लिस्ट, आईडी, योग्यता सब बताई जाएंगी। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले महिला और पुरुषों के लिए मनरेगा मेट की भर्ती जारी कर दी है। अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं तो आप अपने गांव में ही मनरेगा मेट पद पर तैनात हो सकते हैं। तो ये आपके अपने गांव में ही मनरेगा मेट का पद है, उस पर तैनात हो सकते हैं। तो देखिए, मनरेगा मेट क्या होता है। तो देखिए क्या होता है। मनरेगा मेट के तहत ऐसे लोगों को नौकरी दी जाती है जो कि गरीब लोग होते हैं और नौकरी की तलाश में उधर उधर भटक रहे होते हैं। सरल भाषा में कहूँ तो मनरेगा मेट मजदूरों का सुपरवाइजर भी कहा जाता है। मतलब मजदूरों की मनरेगा मेट क्या होता है, इसका काम गड्ढा खोदना या कोई वैसा काम करना नहीं होता। ये एक तरह से सुपरवाइजर का काम करता है। सुपरवाइजर करते हैं उस तरह का काम करता है। ये एक मनरेगा मेट के अंतर्गत 40 मजदूर आते हैं। मजदूरों की देखरेख करना, उनकी हाजिरी लगाने का कार्य मनरेगा मेट का ही होता है। मनरेगा मेट को ही करना पड़ता है। तो देखो मनरेगा मेट कैसे काम करता है, एकदम सुपरवाइजर की तरह। उसके नीचे 40 मजदूर होते हैं, उनकी देखरेख करना, उनको काम बांटना, उनके काम की हाजिरी लगाना, उनकी प्रेजेंट लगाना, ये सब काम होता है मनरेगा मेट का। उसको कोई मजदूरी नहीं करनी है, उसको सिर्फ सुपरवाइजर की तरह काम करना होता है। तो भर्ती काफ़ी अच्छी है। मनरेगा मेट का कार्य क्या होता है। तो देखिए कार्य क्या होता है इनका। उनका जॉब कार्ड चेक करना। तो जो मजदूर हैं उनका जॉब कार्ड चेक करना। मनरेगा मेट के अंतर्गत जितने भी मजदूर आते हैं तो उन मजदूरों ने कितना कार्य किया उसका हिसाब किताब रखना। तो देखिए उसका हिसाब किताब रखना कि उन्होंने आज कितना कार्य किया है। मजदूरों की हाजिरी लगाना, मजदूरों की कार्य पर निगरानी रखना। अगर कोई मजदूर अपने पूरे दिन का काम जल्दी ही कर लेता है, तो उसको पूरे दिन का कोई काम उसने जल्दी कर लिया, तो मनरेगा मेट हस्ताक्षर करके उसकी काम से छुट्टी दे सकता है। मतलब किसी ने मजदूर ने अपना काम जल्दी कर लिया तो मनरेगा मेट अपने हस्ताक्षर करके उसे जल्दी छुट्टी दे सकता है। मजदूरों की शिकायत लिखने का कार्य मनरेगा मेट का ही होता है। मजदूर की शिकायत लिखना होगा, उसका कार्य भी किसका होता है? मनरेगा मेट का होता है। यदि किसी मजदूर को उसके स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आती है तो उसकी देख रेख भी मनरेगा मेट को ही करनी पड़ती है। किसी मजदूर को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आई तो उसकी देख रेख कौन करेगा? मनरेगा मेट को ही करनी पड़ती है। मनरेगा मेट को वेतन कितना मिलेगा? देखिए काफ़ी है। अगर किसी ग्राम पंचायत में महिला मनरेगा मेट है तो उससे कितना मिलेगा? 7200 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। और अगर पुरुष मनरेगा मेट बनाए तो उसे 6,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। महिला है तो 7200 और पुरुष है तो 6,000 रुपये। मनरेगा में बनने के लिए पात्रता क्या होगी? आपकी पात्रता क्या चाहिए आपको? देखिए मनरेगा मेट केवल भारत का ही निवासी बन सकता है। आपको सबसे पहले भारत का निवासी होने चाहिए। मनरेगा मेट करने के लिए आप जिस गांव के हैं उसी गांव में आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, आप जिस गांव के हैं, जिस गांव का प्रूफ है, आप उसी गांव में आवेदन कर सकते हैं। आप मतलब अपने गांव में आवेदन कर सकते हैं, सीधी सी बात है। मनरेगा मेट बंधु के लिए आपके पास उस गांव के निवासी होने का प्रूफ होना चाहिए। कोई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए कि आप इस गांव के निवासी हैं। मनरेगा मेट में सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो गरीब, मजदूर और बेरोजगार हैं। तो कौन कर सकता है? जो गरीब है, मजदूर और बेरोजगार हैं।
मनरेगा मेट बनने के लिए दस्तावेज, क्या दस्तावेज जरूरी है? देखो, कम से कम आधार कार्ड आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। आवेदक को अपना पहचान का प्रमाण देने के लिए उसके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है, तो आपका आधार कार्ड होना ही चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट, कम से कम आप हाई स्कूल होने चाहिए, इससे नीचे तो नहीं, कम से कम आपको हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। आवेदक कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आवेदन फॉर्म के साथ लगानी पड़ेगी। तो आपको जो आवेदन फॉर्म है उसके साथ हाई स्कूल की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आवेदन जो फॉर्म है उसके साथ उस पर लगाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। आयु सीमा क्या रखी गई है? ऐसी महिलाएं एक पुरुषों जिनकी उम्र 18 से 45 साल है, सिर्फ वही लोग मनरेगा में भर्ती के तहत आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी उम्र क्या रखी गई है? 18 से 45 साल की उम्र हो, महिला हो या पुरुष हो, दोनों इस आयु वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। मनरेगा मेट बनने के लिए आवेदन कैसे करें? तो देखिए, अब बताते हैं आपको आवेदन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आपको आवेदन कैसे करना है। मनरेगा मेट बनने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसका आवेदन सिर्फ ऑफलाइन ही किया जा सकता है। देखिए, इसका मतलब ऑनलाइन इसके फॉर्म नहीं है, इसके फॉर्म ऑफलाइन है। और कहाँ मिलेंगे वही बताते हैं आपको। मनरेगा मेट में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एक आवेदक फॉर्म भरना पड़ेगा। एक आवेदन फॉर्म ऑफलाइन मिलेगा, वो भरना पड़ेगा। कहाँ मिलेगा? आवेदन फॉर्म आप अपने ब्लॉक या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी के पास से प्राप्त कर सकते हैं। या तो अपने ब्लॉक से प्राप्त कर सकते हैं आप, या अपने ग्राम पंचायत अधिकारी के पास से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म में दी हुई सभी जानकारी को अच्छी तरह से भरें और सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करें। जो दस्तावेज है, आधार कार्ड है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, निवास प्रमाण पत्र जो आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, वो सब आप फ़ोटो उस पर सबको अच्छी तरह अटैच कर दें। यह फॉर्म आप अपने क्षेत्र के ब्लॉक या ग्राम पंचायत अधिकारी के पास या सेक्रेटरी के पास जमा कर सकते हैं। देखिए ना, मिलेगा कहाँ से? ब्लॉक और ग्राम पंचायत अधिकारी के पास से मिलेगा। और पढ़ना भी आप भर के कहाँ जमा करेंगे? ब्लॉक में या ग्राम पंचायत अधिकारी के पास या सेक्रेटरी के पास जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपके फ़ोन का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपका फ़ोन का वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग देगी। और ट्रेनिंग के बाद आप अपनी ग्राम पंचायत में मनरेगा मेट के पद पर तैनात हो जाएंगे। और इसी तरह आप अपने ग्राम पंचायत जो होगी उसमें मनरेगा मेट के पद पर तैनात हो जाएंगे। देखिए, नोट क्या है? मनरेगा मेट बनने के लिए आपको ना कोई परीक्षा देनी पड़ेगी। तो देखिए, इसमें कोई परीक्षा नहीं होती और ना ही कोई इंटरव्यू देना पड़ेगा, ना ही कोई इसमें कोई इंटरव्यू होता है। ये सीधी भर्ती होती है, आप इसमें सीधे फॉर्म भरिए, आप लग जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मनरेगा मेट से संबंधित पूरी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, अपने यूट्यूब चैनल एन स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।